Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम मोर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. सो लेट्स स्टार्ट. सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. अब तक हमने कितने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हैं? हमने पढ़ा है SAS, हमने पढ़ा ASA, हमने पढ़ा AAS. हमने 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अब तक पढ़े. अब नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. क्या है ये रूल? इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं ABC और दूसरी है DEF. अगर दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. मीन्स AB साइड DE के इक्वल है, दोनों का मेजरमेंट इक्वल है 3 सेंटीमीटर. AC साइड और DF साइड इक्वल है, इन दोनों का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है. और थर्ड साइड है BC, अगर ये इक्वल है EF मीन्स 6 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. और ये हो गया SSS मीन साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जैसा कि इसका नाम है RHS. R का मतलब होता है राइट, H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब है साइड. तो यहाँ पे राइट का मतलब है राइट एंगल से. राइट एंगल किस में होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में होता है. तो ये कॉन्ग्रुएंस रूल आप अप्लाई कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के केस में. तो क्या कहता है ये रूल? इफ इन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल है हमारे पास ABC DEF, द हाइपोटेनस एंड वन साइड of one triangle are equal to the hypotenuse and one side. मीन्स एक हाइपोटेन्यूज तो होगा ही इक्वल और उसके अलावा कोई एक साइड राइट ट्राइंगल की आपस में इक्वल होनी चाहिए. तब हम बोलेंगे कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. किससे? बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से. जैसे हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हैं तो यहाँ पे आपको B पे और E पॉइंट पे, इस ट्राइंगल का B और इसका E 90 डिग्री है. मीन्स दोनों में एक राइट एंगल आपको मिल गया. सेकेंड कंडीशन, इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए. मान लीजिए AC और DF इक्वल हैं, दोनों 5-5 सेंटीमीटर हैं. तो आप बोलेंगे C इज इक्वल्स टू DF इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. अब जो साइड की यहाँ बात हो रही है, जो थर्ड जो हमें चीज चाहिए साइड, वो साइड बेस भी हो सकता है कि इक्वल हो या फिर किसी ट्रायंगल में आपको हो सकता है कि परपेंडिकुलर्स इक्वल हो. बेस इक्वल है तो आप लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू EF. मान लीजिए BC है 3 सेंटीमीटर. तो तब भी हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब जैसे मैंने आपको बताया कि साइड BC भी हो सकती है जो थर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए 2 ट्राइंगल्स को RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और वो थर्ड साइड आपकी AB और DE भी हो सकती है. तो ये थर्ड कंडीशन आपकी चेंज हो सकती है, बट बाकी 2 कंडीशन RHS में सेम होनी चाहिए. मींस एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना यहाँ पे एसेंशियल है. चलिए अब इन कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल 7. एग्जाम्पल 7 में क्या है? AB इज अ लाइन सेगमेंट. ये AB एक लाइन सेगमेंट है. P and Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB. AB के अपोजिट साइड्स पे मीन्स एक अबव और एक बिलो 2 पॉइंट्स हैं P and Q. और इनकी लोकेशन कैसे है? such that each of them is equidistant from points A and B. Each of them is equidistant. Equidistance का मतलब है equal distance. P पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस है A और B से, और उसी तरह से Q पॉइंट का भी इक्वल डिस्टेंस है A और B से. P का A और B से इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि PA इज इक्वल टू PB. तो ये साइड्स इक्वल हो गई.
दूसरा Q का भी इक्वल डिस्टेंस है A और B से, मीन्स कि आपका QA और QB भी इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए, तो ये हमें गिवन है। आगे आपको क्या शो करना है, शो दैट लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये जो P और Q पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये PQ लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ दो वर्ड आ रहे हैं, एक है परपेंडिकुलर और दूसरा है बाइसेक्टर। तो आपको शो करना है कि PQ लाइन AB पे पहले तो परपेंडिकुलर है और फिर क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये PQ लाइन AB लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है। मीन्स अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट C ले लें तो ये PQ लाइन AC को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी कर रही है। मीन्स AC और BC भी इक्वल है। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन में PA और PB इक्वल हैं, QA और QB इक्वल हैं, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ, और आप बोल सकते हैं टू शो। हमें शो करना है PQ AB पे परपेंडिकुलर है, PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB। और दूसरा पॉइंट हमें क्या शो करना है, साथ में बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये PQ ने AB को डिवाइड किया, मीन्स AC और BC भी इक्वल है। अब इन दोनों को हमें प्रूव करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए PAQ जो लेफ्ट में एक ट्राइंगल बन रही है और एक PBQ, ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, हमें इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप लेंगे ट्राइंगल PAQ और दूसरी ट्राइंगल है PBQ। इनको हम बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास SSS कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लेफ्ट में जो ट्राइंगल है उसकी PA साइड और राइट की PB साइड इक्वल हैं। ये हमें गिवन है, PA इज इक्वल्स टू PB। दूसरा आपकी QA साइड लेफ्ट वाली की और QB राइट की, वो भी इक्वल है, तो QA इज इक्वल्स टू QB, ये भी गिवन है। और थर्ड साइड जो आपको चाहिए PQ, ये देखिए ये PQ कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, लेफ्ट वाली में भी है राइट में भी है, तो PQ इज इक्वल्स टू PQ कॉमन साइड। दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों की साइड सारी आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूट। तो इससे आपने PAQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, PBQ ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो यहां से आपको क्या मिला, लेफ्ट वाली और राइट वाली के ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हो गए CPCT से। तो आप बोलेंगे एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल BPQ, और रीजन क्या देना है, CPCT, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। इनकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ऊपर दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली ट्राइंगल PAC और दूसरी PBC, अब हम इन दो ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दो एंगल हमें इक्वल मिल चुके हैं। तो अब आप कंसीडर कीजिए ये दो ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, PAC और PBC, PAC एंड ट्राइंगल PBC। अब इन दो ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर से PA और PB तो इक्वल है ही, हमें गिवन है PA इज इक्वल्स टू PB। और दूसरा पॉइंट, अभी ये जो दो एंगल हमने CPCT में रखे थे APQ, Q तक ना लेके हम C तक ले लेते हैं, तो APC इज इक्वल्स टू BPC, प्रूव्ड अबव। सेकंड पॉइंट मिल गया। और तीसरा ये जो साइड है PC, फिर से ये कॉमन साइड है, ये इस ट्रायंगल में भी है इस ट्रायंगल में भी है, तो आप बोलेंगे PC इज इक्वल्स टू PC कॉमन साइड। और यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है, देखिए ये साइड बीच में एंगल, फिर साइड SAS, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप बोल सकते हैं
ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो आप बोल सकते हैं AC और BC जो साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की वो भी इक्वल होंगी बाय CPCT। तो आप बोलेंगे AC इज इक्वल्स टू BC बाय CPCT। और ये प्रूव हुआ आपका सेकेंड पार्ट, तो आप बोलेंगे दिस प्रूव्स सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए PQ परपेंडिकुलर ऑन AB। अब देखिए हम ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अब हम CPCT में ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, मींस एंगल PCA और PCB इक्वल है। तो ये भी हम यहाँ पे CPCT में लिख लेते हैं, एंगल PCA इक्वल्स टू एंगल PCB, CPCT। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल, बट AB तो एक लाइन सेगमेंट है, ये हमें गिवन है। तो आप बोलेंगे बट AB इज अ लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट पे क्या है, दो एंगल। अगर किसी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप बोलेंगे एंगल PCA प्लस एंगल PCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लीनियर पेयर का भी मेंशन कर सकते हैं, ये लीनियर पेयर है, लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब फिर से ये दोनों एंगल का सम 180 और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम PCA और PCB में से एक ही एंगल यहाँ पे रखते हैं, दोनों को PCA कर दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं। PCB को हमने रिप्लेस कर दिया PCA से, तो 2 टाइम्स एंगल PCA 180 डिग्री। और आप बोल सकते हैं PCA इज 180 बाय 2 और PCA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया इट मीन्स कि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB। आप बोलेंगे PQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड दिस प्रूव्स पार्ट 1। तो पार्ट 1 और 2 को अब कंबाइन करके हम वही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं जो हमसे बोला गया है, PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो लास्ट में बोलेंगे हेंस PQ is perpendicular bisector of AB, hence proved. Example 8. P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A. तो पहले आप यहां से पढ़िए, two lines L M intersecting at point A। तो हमें गिवन है दो लाइन, एक है L और दूसरी है M, और दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं A पॉइंट पे। P इक्विडिस्टेंस है, मींस P पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस है, कहाँ से, L और M दोनों लाइन से। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P और P का L से और M से इक्वल डिस्टेंस है, मींस PB और PC इक्वल है, एक ये हमें गिवन है। और हमें शो क्या करना है, द लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। AP कौन सी लाइन है, ये जो पॉइंट था P और A को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन बन रही है AP, और AP लाइन इन दोनों लाइंस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल ये एंगल है। और आपको क्या बताना है, AP बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों एंगल को। इस एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है PB इज इक्वल्स टू PC। अब देखिए ये जो P पॉइंट है इसका L और M से इक्वल डिस्टेंस है। इसको अगर हम ऐसे समझें कि एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस, एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इट मीन्स कि PB L पे परपेंडिकुलर है, उसी तरह से M से भी P का डिस्टेंस की बात हो रही है, तो P और C का डिस्टेंस भी M से जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि PB L पे परपेंडिकुलर है यहाँ से, और PC M पे परपेंडिकुलर है। तो गिवन में एक तो आपको मिला PB इज इक्वल्स टू PC, और आप बोलेंगे PB परपेंडिकुलर ऑन L एंड PC परपेंडिकुलर ऑन M। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, मींस ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP, ये आपको प्रूव करना। तो फिर से हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाएंगे। अब हमें मिल चुका है कि ये एंगल राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है,
ये दोनों एंगल राइट एंगल हैं क्योंकि P का इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। हमें मिल गई राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल पे आप RHS भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम कैसे करेंगे प्रूफ, इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करेंगे, कौन सी, ABP और ACP। ABP एंड ट्राइंगल ACP। दो ट्राइंगल पे RHS लगाने के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहली कि एक राइट एंगल होना चाहिए, वो हमें मिल रहा है, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि उनके हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये AP क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये राइट एंगल के सामने इसका हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, AP है, तो ये रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो आप तीनों पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। पहला एंगल का लिखना है, एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल ACP 90 डिग्री, यहां से मिला R। AP इज इक्वल्स टू AP, कॉमन, दोनों की कॉमन साइड है, और ये साइड इसका हाइपोटेन्यूज है। दोनों ट्राइंगल का AP हाइपोटेन्यूज है, वो इक्वल मिल गया। और तीसरी हमें क्या चाहिए, कोई भी एक साइड, यहाँ पे देखिए PB और PC इक्वल है, हमें गिवन है PB इज इक्वल्स टू PC, ये हमें गिवन है। तो एक साइड भी आपको मिल गई, तो यहां से आपको मिल गई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स और एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है ये एंगल और ये एंगल, तो आप बोलेंगे एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। BAP is equals to CAP by CPCT। और इसका क्या मतलब है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, फिर से अपनी स्टेटमेंट पे आ जाइए जो हमें प्रूव करनी थी। AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, हेंस आप लिखेंगे AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, हेंस प्रूव्ड।